गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज की वर्कशीट हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है वर्कशीट 71 और आज की डेट है 23 दिसंबर। पहले तो आपको वही मैं ज़रूर बताऊंगी कि कोरोना से आपको अपना बचाव करना है और अपने घर आसपास वालों को और अपने अपनों का भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और मास्क आपने लगा के रखना है। अब हम आते हैं आज की वर्कशीट पर। आज की वर्कशीट हमारा चैप्टर आपको मालूम ही है, आपको वो है हमारा पर्यावरण, जो कि आप देख रहे हैं कंटिन्यूड है। और चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपने पहले पढ़ा था वो था आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला क्या होती है, एक बार थोड़ा सा इस पर नज़र मारते हैं हम लोग। जी हाँ, ये आपके सामने आ रही है आहार श्रृंखला। अगर आप आहार श्रृंखला में देखेंगे, जिसको फूड चेन भी कहते हैं, तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे जैसे ये भुट्टे का पौधा है, कॉर्न, जिसको आप देख रहे हैं, और इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहे हैं एक चूहा, रैट, और चूहे को कौन खा रहा है? उल्लू। तो ये एक आहार श्रृंखला हुई जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। अब दूसरी एक और आहार श्रृंखला फूड चेन देखिए, जिसमें गाजर को खा रहा है एक खरगोश, रैबिट, और रैबिट को कौन खा रहा है? भेड़िया, फॉक्स, और फॉक्स को कौन खा रहा है? लॉयन। तो ये भी एक आहार श्रृंखला हो गई। और इसी प्रकार अगर हम चौथी आहार श्रृंखला तीसरी पे देखें तो यहाँ घास, घास को खा रहा है ग्रास हॉपर, ठीक है, और ग्रास हॉपर को खा रहा है फ्रॉग, और फ्रॉग को खा रहा है एक सांप, पाइथन, जो यानी कि सांप है यहाँ पे, और सांप को खा रहा है ईगल। ये है एक सिंपल आहार श्रृंखला जिसको आप कह रहे हैं जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। लेकिन कई बार यही आहार श्रृंखलाएं जो होती हैं ये जटिलता हो जाती है, क्योंकि अब ये जो एक सांप है, इस सांप को खाली एक गिद्ध ही नहीं खा रहा, इस सांप को हो सकता है कोई और चील भी खा रही हो, या उसको कोई और बड़ा पक्षी भी खा रहा हो। इसी प्रकार इस भेड़िए को सिर्फ एक शेर ही नहीं खा रहा, हो सकता है इसको चीता भी खा रहा हो। और ऐसे ही इस खरगोश को सिर्फ एक भेड़िया ही नहीं खा रहा, इस खरगोश को एक शेर भी खा सकता है, चीता भी खा सकता है, भेड़िया भी खा सकता है। तो एक जीव को अनेक जीव खा सकते हैं। तो ऐसे हमारी प्रकृति में, नेचर में बहुत सारी फूड चेन्स यानी कि आहार श्रृंखलाएं का एक जाल बना हुआ है जिसको हम कहते हैं खाद्य जाल। और अब हम आपको मैं उसी खाद्य जाल के बारे में बताते हैं अब अपनी वर्कशीट पर, जहाँ पे आपको दिखाया गया है ये खाद्य जाल। अगर आप ध्यान से लिखें, खाद्य जाल क्या होता है कि जब आहार श्रृंखलाएं बहुत सारी शाखान्वित होती हैं और एक जाल जैसा बना लेती हैं तो उसको हम खाद्य जाल कहते हैं। ये आपके सामने एक बना हुआ है खाद्य जाल, जिसमें आप देखेंगे कि एक जीव को बहुत सारे जीव खा रहे हैं या एक जीव बहुत सारे जीवों का भोजन है। जैसे कि आप इसके अंदर देखेंगे कि ये जो एक इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके अगर आपको दिखाती हूँ, एक और आपको इसमें दिखाती हूँ खाद्य जाल। ये आपके सामने आ रहा है खाद्य जाल। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये अब नीचे आपको दिखाई देंगे ये पौधे। अगर मैं आपको ये देखिए, ये है यहाँ पे पौधे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन पौधों को कौन खा रहा है? आप ध्यान से देखिए, इन पौधों को खा रहे हैं, अगर आप देखें तो ये देखें, खा रहे हैं ग्रास हॉपर, जो है आपके सामने यहाँ पे, इसको मेढक खा रहा है, और यहीं पे मेढक को खा रहा है एक सांप। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसको खा रहा है यहाँ पे एक सांप, और सांप को कौन खा रहा है? गिद्ध। इसी प्रकार यहाँ चूहे को खा रहा है एक भेड़िया, भेड़िए को खा रहा है एक गिद्ध, ईगल या चील जिसको आप कहते हैं। तो चील जो है वो खरगोश को भी खा रही है, भेड़िए को भी खा रहा है, और सांप को भी, और एक पक्षी को भी खा रहा है। इसी प्रकार ये जो मेढक है, आप ध्यान से देखिए, ये मेढक ग्रास हॉपर को भी खा रहा है और एक कीड़े को भी खा रहा है। अब यहाँ देखिए फ्लाई, एक मक्खी को भी खा रहा है। तो मेढक तो यहाँ पे खा रहा है। इसी प्रकार जो चूहा है यहाँ पे, ये इसी प्रकार यहाँ पे जो चूहा बना हुआ है, ये यहाँ पर ग्रास हॉपर को भी खा रहा है और पौधों को भी खा रहा है। तो एक जीव बहुत सारे जीवों का आहार बन रहा है। तो इसे कहते हैं, हम कहते हैं खाद्य जाल। अब इसमें देखिए, ये भी एक खाद्य जाल बना हुआ है जिसके अंदर आप देखिए ये जंगली पौधे हैं, आपको दिखाई देंगे इसके अंदर, और यहाँ पे घास है।
अब इनको कौन खा रहा है? आप देखिए, खरगोश खा रहा है, खरगोश को हॉक, वही गिद्ध खा रहा है, और चूहे, इस खरगोश को एक सांप भी खा रहा है, और यहाँ पे एक चूहा है, चूहे को सांप खा रहा है, और सांप को गिद्ध खा रहा है। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं, एक आहार श्रृंखला ये गई, एक आहार श्रृंखला ये गई, एक ये आहार श्रृंखला गई, एक ये गई आहार श्रृंखला। देखिए, ये सारी की सारी आहार श्रृंखलाएं बन रही हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देख रही है, ये सारी आहार श्रृंखलाएं बन रही हैं, और ये सारी आहार श्रृंखलाएं ने एक जाल बना लिया है, जिसको हम कहते हैं खाद्य जाल। मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि खाद्य जाल क्या हो। अब हम आते हैं कि हमारे मनुष्यों ने बहुत सारी पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया है। इस बार हम जो पढ़ेंगे कि हम मनुष्यों ने किस प्रकार पर्यावरण को परिवर्तित किया है और उसको प्रभावित किया है, उसमें से एक तो है जिसमें हमें, आप सब जानते हैं, जिसके बारे में रोज आ रहा है, और वो है प्रदूषण जो हमने किया है। इसके अलावा हमने किया है वन उन्मूलन जैसी समस्याएं उत्पन्न करी, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, प्रकृति का नाश कर रहे हैं, वायु का प्रदूषण कर रहे हैं, मृदा का कर रहे हैं, और तो हम तो ध्वनि प्रदूषण तक कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग पानी का, जल प्रदूषण कर रहे हैं, क्योंकि हम इतनी चीज़ें, हम तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उस चीज़ को कैसे संभालना है, कैसे संतुलित करना है, उसका हम नहीं ध्यान कर रहे। और इसके साथ साथ पर्यावरण को, जो इस बार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे खास, वो है ओजोन परत का ह्रास, यानी कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और कचरा निपटान, यानी कि हाउ टू मैनेज वेस्ट। ये भी हम लोगों ने दो समस्याएं बहुत उत्पन्न कर दी, क्योंकि हम इतनी चीज़ें बना रहे हैं, इतनी प्लास्टिक पैकिंग कर रहे हैं, और उतना ही हमारा कचरा भी निकल रहा है। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओजोन परत के बारे में। बच्चों, जो ओजोन होती है, आपसे कोई प्रश्न भी दे रखा है कि ओजोन क्या होता है, पहला प्रश्न भी यही है। ओजोन का होती है जो पृथ्वी को चारों ओर से हमारी रक्षा करती है। ये एक तरह से ऑक्सीजन का ही स्वरूप है। आप जानते हैं, ऑक्सीजन होती है O2, लेकिन ओजोन होती है O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन के अणु जोड़कर एक परमाणु बनाते हैं, किसका? ओजोन का। और वैसे तो ये गैस विषैली है, यानी कि पॉइजनस है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमको सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यानी कि यूवी रेस से हमको बचाती है। और ये अगर ये ओजोन नहीं होती बच्चों, तो शायद ये पराबैंगनी किरणें हमारे तक पहुंच जाती, और स्किन कैंसर, यानी कि हमारी त्वचा का कैंसर, और हमारी शक्ति, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी, जो आजकल आप बहुत सुनते भी होंगे कि कोरोना से बचाव के लिए हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, यानी कि हमारे रक्षी कोशिकाएं होनी चाहिए, रक्षिका कोशिकाएं बहुत होनी चाहिए, जो कि हमें कीटाणुओं से और हमारे को पैथोजन से, कईयों से बचा सके। तो ये हमारी उस इम्यूनिटी को भी ख़त्म करती है। और इसके अलावा ओजोन परत हमारे इन पराबैंगनी किरणों से सिर्फ हमें ही नहीं, बाकी जीवों को भी बचाती है। लेकिन इस ओजोन परत का हम वास कर रहे हैं, यानी कि काम करते जा रहे हैं। और आप जानते हैं बच्चों, अब एक ओजोन होल हो गया है। होल का मतलब ये नहीं होता कि छेद हो जाना, मतलब ये वहाँ पे जो ओजोन फैली हुई है ना, जितनी उसकी घनत्वता है, यानी कि डेंसिटी है, वो कम हो गई है थोड़ी। और ये हमारे को क्यों हो गई है बच्चों? इसके कारण, मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है जो हम चीज़ें प्रयोग में लेके आ रहे हैं बच्चों। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जानते हैं? वो चीज़ें हैं हमारी, एक तो CFC, जिसको आप कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है, CFC का पूरा फुल फॉर्म लिखने को कहा गया है। क्लोरोफ्लोरो का मतलब इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के यौगिक हैं, और ये यौगिक ओजोन परत को खत्म कर रहे हैं। और आप कहेंगे ये मैम हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? हम लेके आ रहे हैं जो हमारे फ्रिज के अंदर बच्चों, जो हम करते हैं, AC इस्तेमाल करते हैं, हम जो डिओड्रेंट, स्प्रेज बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, इन सब के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। इसी, और इसका आप जानते हैं उपयोग भी बहुत हो रहा है, AC बढ़ते जा रहे हैं, हर घर घर में फ्रिज है, और इस फ्रिज में जो गैस होती है वो CFC ही होती है। तो इस कारण इस ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे, और वो आता है कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है, बनती कैसे है ओजोन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये ऑक्सीजन के अणु को तोड़ देती हैं। ये जो हमारी ऑक्सीजन होती है ना बच्चों,
इसको पराबैंगनी किरणें तोड़कर, ये देखिए तोड़ गई और हमें ऑक्सीजन के अणु मिल गए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये 2 ऑक्सीजन के अणु मिल गए यूवी के कारण, यूवी मतलब पराबैंगनी किरणों के कारण। और यही जब एक अणु जो ऑक्सीजन का है दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन गैस के साथ, देखो बच्चों, ऑक्सीजन गैस के साथ जब एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ जाता है तो हमें मिल जाती है ओजोन गैस। ठीक है, तो ये पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर बनने में। ठीक है, दूसरी चीज आती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोगों ने, सरकार ने इस ओजोन परत या हुआस्करका को कम करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या किया है। इसके लिए एक संस्था है जिसको आप पढ़ रहे हैं, यूएनईपी। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि यूएनईपी का पूरा नाम लिखिए, तो यूएनईपी का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और इसने सबसे पहले एक समिति जो बनाई गई है, इसने कहा है कि सीएफसी के स्तर को हमें कम करना है। और आप देख रहे हैं 1986, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्तर 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए, यानी और उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया है। यानी कि सब मिलकर इस चीज पे सहमत हुए हैं, सारे विश्व के देश इसके अंदर। दूसरी चीज आती है कि हमारे को ये भी कहा गया कि विश्व में ये भी तय गया कि जो भी कंपनीज, जो भी चीज फैक्ट्रीज ये एसी या फ्रिज का उत्पादन कर रही हैं, उन्हें कहा गया है या अनिवार्य किया गया है कि उनको सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त उपकरण बनाएं। यानी कि अब आजकल जो उपकरण आ रहे हैं वो क्लोरोफ्लोरो उपकरण जो है उसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो आपको इस वर्कशीट में बताई गई हैं वो ऐसी चीज़ें बताई गई हैं बच्चों कि हमें अपने पर्यावरण का किस प्रकार ध्यान रखना है। अगली वर्कशीट में हम कचरा निपटारण के बारे में भी पढ़ेंगे। इस बार हमने ओजोन परत का निर्माण, ओजोन परत का महत्व और दूसरा हमने किस प्रकार हमें अपने ओजोन परत को बचाना है इसके बारे में पढ़ा, और हमने खाद्य जाल के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं आज के प्रश्नों पे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि ओजोन क्या है तथा ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है। अब आप मुझे उत्तर बता सकते हैं, जरूर समझ गए होंगे कि ओजोन O3 है जो कि ऑक्सीजन का एक स्वरूप है और ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। दूसरा प्रश्न, सीएफसी तथा यूएनईपी का पूरा नाम लिखिए। सीएफसी आप पहचान गए होंगे, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, और यूएनईपी को आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन और एनर्जी प्रोटेक्शन। ठीक है, ये भी अब आपको आ गया होगा सारा, जो आपको यूएनईपी का यूनाइटेड नेशन और एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एनर्जी नहीं है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। उसके बाद ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं, तो आप जाते हैं इसमें पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, आपको लास्ट में पूछा गया वायुमंडल में ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो आपको ये पूरी निर्माण की प्रक्रिया, आपको ये जितनी भी पूरी समझाई गई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अधिक ऊर्जा के कारण ये ऑक्सीजन गैस टूट जाती है O+O में यूवी रेस के द्वारा, और एक ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन गैस के साथ जुड़कर ओजोन बनाता है। ये आपने पूरा उत्तर 4 का करना है। आशा करती हूँ आपको ये सारी वर्कशीट समझ में आ गई होगी और अब आप बड़े ध्यान से इस वर्कशीट को पढ़ेंगे और करेंगे। थैंक यू।